हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे MT1601 के बारे में, इसके बैक पैनल के बारे में, स्विच के बारे में। कमेंट में आया था कि इसके जो स्विच है इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए, तो मैं सोचा कि इसके बारे में वीडियो बना देता हूं। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे इनपुट। ये हमारा चैनल ए का इनपुट है और ये चैनल बी का इनपुट है, और यहाँ पर आउटपुट है ए का और ये बी का, और ये स्पीकॉन सिस्टम है आउटपुट। ये हो गया हमारा, और ये इनपुट है XLR बैलेंस और ये जेक है अनबैलेंस। यदि आपको प्रोफेशनल साउंड में चलाना है तो आप बैलेंस केबल का यूज करें, आपका साउंड बिल्कुल क्लियर चलेगा, तो आप इस केबल को यूज करें। इसके हिसाब से आपका जो मिक्सर होगा वहाँ भी बैलेंस ही यूज करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइस, अब स्विच के बारे में हम बात करते हैं। पहला स्विच आपको देखने को मिलेगा लिमिटर। लिमिटर बहुत ही खास स्विच होता है एम्प का। इससे हम अलग अलग प्रकार के बेस चलाने के लिए काम देता है। देखिए, लिमिटर ऑन करके हम इसमें 1200 के 4 बेस चला सकते हैं। इससे ऊपर यदि हमको चलाना है तो लिमिटर ऑन में हमारा मशीन सही आउटपुट नहीं देने पाएगा और बेस पंच नहीं देगा। और यदि हम 1200 से ऊपर मतलब 1500 और 2000 वाट के 4 बेस चलाना चाहते हैं तो हम इसे ऑफ करके चलाएंगे। ये हो गया लिमिटर का काम। लिमिट मतलब लिमिट कर देता है, जो मशीन का क्षमता है उस क्षमता को आउटपुट देगा ऑन करने के बाद, और ऑफ कर देंगे तो थोड़ा सा इनहेंस हो जाएगा, ज़्यादा देगा। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में हम यदि बेस चलाना है तो 1 वोल्ट में करेंगे और वॉल्यूम को 90% बढ़ा लेंगे। 1 वोल्ट सेंसिटिविटी। जो हम सिग्नल देते हैं उसका जो सिग्नल का जो वोल्ट होगा कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, तो यहाँ से हमको फुल आउटपुट मिलेगा। और यदि आपको मिक्सर को कम वॉल्यूम में खोल कर रखना है और आगे का वॉल्यूम कम खोलना है, जो आपका गेन होता है एम्प का आगे का कम खोलना है, तो इसको 0.775 वोल्ट में रखेंगे। और यदि इसका वॉल्यूम को ज़्यादा करना है, फुल कर देना है, तो आप 1 वोल्ट में रख के चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला है ऑपरेशन मोड। ऑपरेशन मोड में 3 आइटम देखने को मिलेगा आपको। स्टीरियो, पैरेलल, ब्रिज। स्टीरियो अलग अलग हो जाता है, दोनों चैनल का अपना कोई इसमें अपना ताल्लुक नहीं रहेगा। ए अलग हो जाएगा, बी अलग होगा। ए के इनपुट अलग कीजिए, अलग आउटपुट लीजिए। बी अलग इनपुट कीजिए और अलग आउटपुट लीजिए। स्टीरियो में ए होता है। पैरेलल में थोड़ा सा क्या होगा, आउटपुट तो अलग अलग होगा लेकिन इनपुट क्या होगा, एक हो जाएगा। इसका पैरेलल में क्या होता है, इनपुट एक हो जाएगा, ए में ही इनपुट करना है, वो भी ध्यान देना है। कुछ लोग पैरेलल करके बी में इनपुट करके बजाते हैं, सो गलत है। आप ए में इनपुट करेंगे और दोनों से आपको अलग अलग आउटपुट मिलेगा, दोनों चैनल काम करेगा। ब्रिज करने के बाद होता क्या है, चैनल ए का लाल लाल होगा और बी का माइनस हो जाएगा, तो ब्रिज यूज नहीं करना है। ब्रिज करने के बाद मशीन जो होता है डेंजर मोड में चला जाता है। और होता क्या है, मशीन यदि सोल्ड है तो कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ है तो शायद ब्रिज में चल भी जाए। यदि आपका मॉसफेट रिपेयर हो चुका है तो आप ब्रिज तो यूज करना ही नहीं चाहिए, और सोल्ड भी है तो ना ही यूज करें तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इस प्रकार से ऑपरेशन मोड हो गया। अगला है फिल्टर। लो पास। बेस चलाने के लिए हम लो पास कर सकते हैं। बाईपास का मतलब होता है मिक्सर से जो हम सेटिंग देंगे आवाज़ बेस ट्रेबल, वो हमको इसमें इनपुट होगा डायरेक्ट, और वो आउटपुट हमको मिलेगा। हाई पास का मतलब होता है मिक्सर से जो इनपुट देंगे उसको ये हाई पास कर देगा, मतलब HF के लिए आउटपुट दे देगा। इस प्रकार से हो गया। और लो कट 30 हर्ट्ज ऑफ ऑन, ये हो गया आपका टॉप के लिए इसका यूज करते हैं हम। यदि हम इसमें टॉप चला रहे हैं, ज़्यादा वाट का टॉप है, 800 वाट के स्पीकर वाले टॉप है हमारे पास 4 पीस, तो इसे हम यूज कर सकते हैं। इसे ऑन कर देंगे तो होगा क्या, जो हमारा टॉप में जो बेस होगा, क्योंकि हमारा बेस में 3 इंच या 4 इंच का कॉइल होता है जो ज़्यादा बेस को बर्दाश्त नहीं करता है और जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है, तो हम क्या करेंगे, लो कट को ऑन कर देंगे, 30 हर्ट्ज कर देंगे, तो उससे ज़्यादा का जो बेस होगा उसको ये कट कर देगा, जिससे उस स्पीकर में वो बेस जाने ही नहीं पाएगा। ये हो गया लो कट। अगला है आपका लो फ्रीक्वेंसी इन्हेंस्ड ऑफ ऑन 100 हर्ट्ज, मतलब इसका ताल्लुक आपका इससे है, लो पास से है। फिल्टर का जो लो पास है इससे ताल्लुक़ रखता है।
इसको जब हम लो पास करेंगे तो इसको हम ऑन कर देंगे तो हमारा जो बेस होगा वो 100 हर्ट्ज में चलने लगेगा, बेस का क्वालिटी बढ़ जाएगा। इसके बाद है अगला ग्राउंड। ग्राउंड ऑन करके ही एम्प को चलाना चाहिए। सो गाइस, इसमें इनपुट देखेंगे आप 230 वोल्ट देना है और 50 से 60 हर्ट्ज होना चाहिए। तो आप एमटी को यदि आप चलाते हैं तो वोल्टेज ज़्यादा नहीं देना होता है, 230 से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, वरना इसका मॉसफेट ट्रांजिस्टर, चूँकि इसमें मॉसफेट नहीं लगता है, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, तो ट्रांजिस्टर जलने का शंका ज़्यादा बना रहता है। इसलिए आप MT1601 को 230 से ज़्यादा ना दें, और ये भी ध्यान दें कि उसका जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए हर्ट्ज 50 से 60 होना चाहिए। कम होगा तो भी आपका ट्रांसफार्मर सही से आउटपुट नहीं देगा। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो? फिर मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे या अगले से अगले वीडियो में कि MT ओरिजिनल की पहचान क्या है। सो ये गाइस बता दे रहा हूँ, इसमें देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एक पहचान है। तो अगले वीडियो में पूरे पहचान के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।